हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीपिका। पाठ का सार सीरीज में आज का अध्याय है मनुष्यता, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। तो आइए शुरू करते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 यानी 1886 में झांसी के करीब चिर गांव में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। ये अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। गुप्त जी राष्ट्रीयता के साथ साथ राम भक्त कवि थे। राम का यशोगान इनकी चिर संचित आकांक्षा रही। उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से भारतीय जीवन को समग्रता से समझने और प्रस्तुत करने का भी यथासंभव प्रयास किया। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। इनकी भाषा संस्कृत से प्रभावित है। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध आदि हैं। गुप्त जी के छोटे भाई सिया राम शरण गुप्त और इनके पिता सेठ रामचरण दास भी प्रसिद्ध कवि थे। इनकी मृत्यु 78 यानी 78 वर्ष की आयु में सन 1964 में दिल का दौरा पड़ने के कारण हुई। प्रस्तुत कविता में मनुष्य को परोपकार, राष्ट्रहित और उदारता की भावना को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। इस दुनिया में अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति अधिक होती है। वह अपने ही नहीं, दूसरों के सुख दुख का भी ख्याल रखता है। प्रस्तुत पाठ में कवि अपनों के सुख दुख की चिंता करने वालों को मनुष्य तो मानते हैं, पर उनका मानना है कि मनुष्यता यानी मानवता के लिए विशेष गुणों का होना जरूरी है, जैसे प्रेम, दया, करुणा, परोपकार, सहानुभूति, सद्भावना और उदारता आदि। कवि के अनुसार सच्चा मनुष्य वही है जो सभी को अपना समझते हुए दूसरों की भलाई के लिए ही जीता और मरता है। वह दूसरों के साथ उदारता से रहता है और मानवीय एकता को दृढ़ करने के लिए प्रयासरत रहता है। वह खुद उन्नति के पथ पर चलकर दूसरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। पहले भाग में कवि कहते हैं कि मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, पर हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि लोग हमें मृत्यु के बाद भी याद रखें। असली मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीना और मरना सीख ले। दूसरे भाग में कवि कहते हैं कि हमें उदार यानी दूसरों को दान देने वाला दानी बनना चाहिए, क्योंकि उदार मनुष्यों का हर जगह गुणगान होता है। इस संसार में जो व्यक्ति उदारता पूर्वक मानव सेवा में संलग्न रहते हैं और दूसरों के सुख के लिए अपना तन मन धन सब न्यौछावर कर देते हैं, ऐसे उदार पुरुषों को पाकर धरती भी स्वयं को धन्य मानती है। उदारवादी मनुष्य बिना किसी भेदभाव के संपूर्ण पृथ्वीवासियों के साथ परस्पर आत्मीयता और सद्भाव को बनाए रखते हैं। ऐसे उदार लोगों का यशोगान साहित्य और इतिहास में वर्णित होता है। धरती उदार लोगों की ऋणी होती है और उन्हें संसार श्रद्धा की दृष्टि से देखता है। ऐसे मनुष्य ही सच्चे अर्थों में मनुष्य होते हैं, जिनमें प्राणी मात्र के लिए उदारता का भाव होता है। तीसरे भाग में कवि कहते हैं कि पुराणों में उन लोगों के बहुत से उदाहरण हैं जिन्हें उनकी त्याग भाव के लिए आज भी याद किया जाता है। रंती देव ने अपना भोजन का थाल एक भूखे व्यक्ति को दान में दिया। महर्षि दधीची ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों को दान में दे दिया। वहीं दानवीर कर्ण ने अपने वचन को पूरा करने के लिए कवच और कुंडल दान में दे दिए। और राजा उशिनर ने तो एक पक्षी के प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने शरीर से मांस का टुकड़ा दान में देकर उस पक्षी की जान बचाई। ये सब उदाहरण हमें त्याग, बलिदान और परोपकार का संदेश देते हैं। चौथे भाग में कवि कहते हैं कि मनुष्यों के मन में दया और करुणा का भाव होना चाहिए। कवि ने इसी गुण को महाविभूति कहा है। उन्होंने बुद्ध की दया भावना को महत्व देते हुए कहा है कि पहले तो समाज ने उनका विरोध किया, परंतु जब बुद्ध की करुणा, विनम्रता, दया का भाव और अहिंसा के उपदेश सबके समक्ष प्रस्तुत हुए तो लोग उनकी महानता के सामने स्वयं ही नतमस्तक हो गए। पांचवें भाग में कवि ने धन दौलत जैसी तुच्छ वस्तु को देखकर अहंकारी ना होने की प्रेरणा दी है।
वे आगे कहते हैं कि इस संसार में कोई अनाथ नहीं है, क्योंकि हम सब उस एक ईश्वर की ही संतान हैं और सभी के ऊपर भगवान का हाथ है। इसलिए हमें भेदभाव से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। छठे भाग में कवि कहते हैं कि हमें दयालु, उदार हृदय तथा परोपकारी बनना चाहिए। साथ ही हमें कलंक रहित जीवन जीना चाहिए, क्योंकि ऐसे मनुष्यों का देवता भी स्वागत करते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य दूसरों का कल्याण करते हुए स्वयं अपना उद्धार करना होना चाहिए। सातवें भाग में कवि ने मनुष्यों को मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करने का संदेश दिया है। वे आगे कहते हैं कि भले ही मनुष्य के बाहरी कर्म अलग अलग हों, परंतु हमारे वेद भी इसके साक्षी हैं कि सभी की आत्मा एक है। हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। इसलिए सभी मनुष्य भाई बंधु हैं और हमें एक दूसरे के कष्ट व पीड़ा को दूर करना चाहिए। आठवें और अंतिम भाग के माध्यम से कवि ने विश्व बंधुत्व की भावना उजागर की है और हमें संघर्ष के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। वे कहते हैं, किसी भी तरह की विपत्ति, विघ्न या संकट को हटाते हुए मनुष्य को अपने चुने हुए रास्ते पर चलते रहना चाहिए। मेलजोल, आपसी समझ, मित्रता व एकता को बनाए रखना चाहिए और भेदभाव को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ऐसी सोच वाला व्यक्ति ही दूसरों की उन्नति व कल्याण के साथ अपनी समृद्धि भी कायम रख सकता है। इस प्रकार कवि इस कविता के माध्यम से मानवता, प्रेम, दया, करुणा, परोपकार, सहानुभूति, सद्भावना और उदारता का संदेश देना चाहते हैं। मनुष्य को निस्वार्थ जीवन जीना चाहिए। वर्गवाद, अलगाव को दूर करके विश्व बंधुत्व की भावना को आगे बढ़ाना चाहिए। मनुष्य कहलाने का सच्चा अधिकारी वही व्यक्ति है जिसके जीवन का हर पल दूसरों की भलाई के लिए समर्पित हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस पाठ के डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। थैंक यू।